हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे रीसेलर होस्टिंग। होस्टगेटर की रीसेलर होस्टिंग एक सबसे बढ़िया होस्टिंग है। इसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि रीसेलर होस्टिंग में क्या क्या होता है और किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, रीसेलर होस्टिंग जैसे ही आप यहाँ पर रीसेलर होस्टिंग के ऊपर आएंगे, होस्टगेटर के ऊपर, तो यहाँ पर आपको ऊपर रीसेलर नाम दिखाई देगा। रीसेलर में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको लिनक्स रीसेलर होस्टिंग ये दिखाई देगा। इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो एक डैशबोर्ड इनका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको रीसेलर होस्टिंग की ऑल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखेगी। तो कुछ पैकेजेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो रीसेलर होस्टिंग लिनक्स में आएगी ये। अगर आप यूके का सर्वर लेते हैं तो आपका एल्यूमिनियम जो पैक है, फर्स्ट वाला पैक, एल्यूमिनियम पैक के लिए आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपको कॉस्ट जाएगा। मंथली वाइज आप ले सकते हैं, ईयरली वाइज ले सकते हैं, 5 ईयरली ले सकते हैं, 3 ईयरली आप इसे परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप मंथली देखते हो तो मंथली के लिए आपको 2299 रुपीज़ आपको पे करना होगा एल्यूमिनियम पैक के लिए। के बाद कॉपर के लिए अगर आप जाएंगे तो 2499 रुपीज़ आपको पे करना होगा। और इसका जो टैक्सेस रहेगा वो एक्सक्लूड है। उसके बाद ये 2299 प्लस आपको टैक्सेस यहाँ पर पे करना होगा, जो भी रहेगा। यहाँ पर आपको अलग अलग प्लान दिए हैं। ईयरली आप अगर परचेस करते हो तो उसके अंदर आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। वन टाइम पेमेंट दे रहे हो तो आप 25% का आपको डिस्काउंट मिलता है। जितना ईयर का आप लेंगे उतना ईयर का आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। इस होस्टिंग में आपको सी पैनल दिए जाते हैं। 15 सी पैनल्स मिलेंगे, यानी कि सी पैनल के 15 अकाउंट्स आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। आपके जो भी क्लाइंट्स रहेंगे उनके इंडिविजुअल अकाउंट आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। 50 GB डेटा मिलेगा आपको, यानी कि आपको 50 GB डिस्क स्पेस मिलता है यहाँ पर, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी जो रहेगा वो 50 GB का आपका रहेगा। उसके बाद बैंडविड्थ जो मिलेगा आपको 1000 GB बैंडविड्थ मिलता है। 1000 GB बैंडविड्थ सफिशिएंट है आपके लिए 50 GB स्पेस के लिए। तो उसके बाद आपको यहाँ पर दिया जाता है फ्री WHMCS पोर्टल, यानी कि आप आपके कस्टमर को सस्पेंशन या जो भी रहेगा बिलिंग वगैरह, उसके लिए आपको ये पैनल काम में आता है। इसके थ्रू आप बिलिंग वगैरह पेमेंट रिसीव कर सकते हो। इसके बाद जो ऑप्शन है सी पैनल और WHM पोर्टल, तो यहाँ पर आपको सी पैनल की तरफ से दिया जाता है। हर यूज़र के लिए आप सी पैनल दे सकते हो और आपके खुद के लिए एक आपको WHM पैनल मिलता है। WHM पैनल से आप मल्टी सी पैनल से आप क्रिएट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, इसलिए ये रहता है। उसके बाद आपको फ्री डोमेन मिल रहा है यहाँ पर रीसेलर होस्टिंग में। अगर आप 1 ईयर का ले रहे हो तो आपको डोमेन फ्री मिलेगा। उसके बाद फ्री SSL सर्टिफिकेट, यानी कि जितने भी सारे आप डोमेन यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हो तो उनके लिए आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट यहाँ से मिलेगा। कॉपर के लिए आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्पेस कुछ बढ़कर मिलेगा। यहाँ पर आपको 60 सी पैनल्स दिए जाते हैं और 50 GB डिस्क स्पेस दिया जाता है और 1000 GB बैंडविड्थ मिलता है आपको। इसके अंदर भी आपको WHM पैनल है, सी पैनल है, फ्री डोमेन मिलेगा आपको। 1 ईयर का लेंगे तो फ्री SSL सर्टिफिकेट से। तो ये अलग अलग प्लान्स इनके हैं। तो यहाँ से आप जो भी इसका होस्टिंग परचेस करेंगे, इंडिया का सर्वर लेंगे या आप UK का सर्वर लेंगे तो इसका अलग अलग अमाउंट होता है। अगर आप इंडिया का सर्वर ले रहे हैं तो उसका अमाउंट आपको थोड़ा बढ़ जाता है। यहाँ पर इंडिया का सर्वर आप अगर खरीद रहे हो तो 2799 रुपीज़ आपको एल्यूमिनियम पैक के लिए लगेगा। अगर आप UK का सर्वर ले रहे हो तो आपको 2200 लग रहा है, यानी कि कुछ आपको वहाँ पर 200-300 रुपये कम लग रहे हैं और यहाँ पर आपको ज़्यादा लगेंगे। दोस्तों, मगर इंडिया का सर्वर आप अगर लेते हो तो आपका वेबसाइट अगर इंडिया में अच्छी से वर्क कर रहा है, अच्छा ट्रैफिक आपका इंडिया का है, तो आप इंडिया का ही सर्वर खरीदें। अगर आपका UK का ट्रैफिक है तो आप UK का सर्वर खरीदें। यहाँ पर इनका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ पर 24/7 एक्सपर्ट सपोर्ट आपको दिया जाता है। वहाँ पर आप कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो है WHM कंट्रोल पैनल मिलेगा। उसके बाद प्रोफेशनल आपको ईमेल्स मिलेंगे। आप यहाँ पर अनलिमिटेड ईमेल्स क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है।
उसके बाद में सी पैनल, कंट्रोल पैनल मिलेंगे आपको। सी पैनल जो भी है आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। प्रोग्रामिंग और डेटाबेस में आपको PHP MySQL मिलेगा। अनलिमिटेड आप यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे होस्टिंग में ऐसे होते हैं कि आप अनलिमिटेड डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते, मगर आपको यहाँ पर अनलिमिटेड डेटाबेस दिए जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको PHP, रूबी, रियल, पैरेल और पाइथन, ये सब आप यहाँ इसमें यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे होस्टिंग में पाइथन नहीं होता है, मगर इस होस्टिंग में आपको पाइथन मिलेगा। पाइथन आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ये बेनिफिशियल है। और इसे किस तरह से यूज़ करते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये मेरा रीसेलर होस्टिंग का पैनल है, WHM का पैनल है। WHM पैनल इस तरह से आपका भी होगा। इसके अंदर आपके जितने भी सारे आप डोमेन्स यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हो, सब WHM पैनल्स में आपको सब डोमेन आपको दिखाई देंगे। जितने भी आपने होस्ट किए WHM में तो सब दिखाई देंगे। यहाँ पे फर्स्ट में अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन आता है कि आपका अकाउंट का जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो वो फर्स्ट में आपको दिखेगा। वहाँ पर आप नेम सर्वर, यानी कि जो भी कस्टम नेम सर्वर भी बनाना है तो आप यहाँ पर नेम सर्वर भी ऐड कर सकते हैं कस्टम। देखिए यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, बेसिक नेम सर्वर। तो नेम सर्वर में मैं यहाँ पर जो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर दिए है वो यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मुझे नेम सर्वर मेरा जो मेन डोमेन है उससे बनाना है तो मैं वो भी बना सकता हूँ यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर ऑथेंटिकेशन आता है सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद में यहाँ पर लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जितने अकाउंट्स आपने बनाए तो सब अकाउंट्स आपको यहाँ पे शो होंगे। यहाँ से आप अगर जो CP दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर में, वहाँ से आप आपके डायरेक्ट सी पैनल में जा सकते हो। या आपको न्यू क्रिएट अकाउंट बनाना है तो ऊपर से ब्लू वाले अकाउंट से आप न्यू अकाउंट यहाँ से बना सकते हैं कोई भी क्लाइंट के लिए। यहाँ पर अगर जैसे ही आप न्यू अकाउंट के लिए जाएंगे तो आपको पहले ऑलरेडी जितना डिस्क स्पेस यूज़ हुआ है उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बैंडविड्थ कितना यूज़ हुआ है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद में नीचे आपको पैकेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा, यानी कि पैकेजेस जो रहेंगे इनके, तो किस तरह के पैकेजेस आपने बनाए हैं उसका पूरा, और कितने पैकेजेस यहाँ पर आपने यूज़ किए हैं और कितने अभी स्पेस खाली है उसका भी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगा। डोमेन में आप यहाँ पर डोमेन नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड, स्ट्रेंथ, ईमेल, ये सब एंटर करके पैकेज सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप क्रिएट पैकेज कर देंगे, अकाउंट कर देंगे, तो यहाँ पर आपका सी पैनल अकाउंट क्रिएट हो जाता है। जैसे मैंने लिस्ट में आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पर सी पैनल अकाउंट्स मेरे ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ मैं। अब मुझे सी पैनल यहाँ से यूज करना है तो मैं यहाँ से सीधे इस ऑरेंज कलर के CP पर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ तो मैं सी पैनल के अंदर एंटर हो जाता हूँ और यहाँ से मैं इंडिविजुअल साइट का जो भी एडिटिंग करना है तो मैं यहाँ से एडिटिंग कर सकता हूँ। तो इसी तरह से आपके सी पैनल्स रहेंगे। आप सी पैनल का जो डिज़ाइन है इसे भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका भी टेम्पलेट्स है अलग अलग, उसे आप सेलेक्ट करके उसे डिज़ाइन कर सकते हो। WHM पैनल के बारे में हम देखते हैं। WHM पैनल में आपको मेन डोमेन्स, उसके बाद में लिस्ट ऑफ सब डोमेन्स, यानी कि आपके सी पैनल के ऊपर कितने सारे सब डोमेन्स बने हुए उसकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। लिस्ट ऑफ सब डोमेन्स, तो मैंने इतने सब डोमेन्स यहाँ पर बनाए हैं, तो आप भी इसके अंदर सब डोमेन्स आप बना सकते हो। वो भी सब डोमेन्स का कोई लिमिट नहीं दिया, इन्होंने अनलिमिटेड सब डोमेन्स दिए है। आप सब डोमेन्स भी अनलिमिटेड यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में सस्पेंडेड अकाउंट्स, यानी कि आप जो भी अकाउंट है, किसी का अकाउंट अगर सस्पेंड कर देते हैं आप, तो उसके कितने कौन कौन से अकाउंट्स आपने सस्पेंड कर दिए उसका पूरा लिस्ट आपको यहाँ पर व्यू होगा। उसके बाद यहाँ पर व्यू बैंडविड्थ यूजेस, यानी कि जो डोमेन्स आपने होस्ट करके रखे तो उनके वो कितना बैंडविड्थ अब इस डेट तक यूज हुआ है उसका परसेंटेज ऑफ यहाँ पर व्यू होगा। कोई भी डोमेन का अकाउंट का अगर बैंडविड्थ फुल हो जाता है 100%, तो वो वेबसाइट बंद हो जाएगा, तो फिर से आपको उसका बैंडविड्थ इंक्रीज करना होगा, तो वो भी फैसिलिटी यहाँ से है। इसके बाद अकाउंट,
अगर आपको क्यों अकाउंट बनाना है, नया अकाउंट, तो आप यहाँ से भी अकाउंट से भी आप नए अकाउंट्स बना सकते हो। किसी का अगर अकाउंट बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हो। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए आपको, टर्मिनेशन, सस्पेंडेड, तो आप यहाँ से किसी का अकाउंट टर्मिनेट कर सकते हैं या अपन यहाँ से अकाउंट भी बना सकते हो आप यहाँ से। पैकेजेस में आपको अगर किसी का पैकेज नया बनाना है तो आप नए पैकेजेस यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। अगर क्या, जैसे कि मैंने कोई 2-3 पैकेजेस बना के रखे ही है, तो इसी तरह से आप कोई पैकेजेस आपको बनाना है तो आप सब पैकेजेस यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। यानी कि उनका कितना स्पेस होना चाहिए, कितना बैंडविड्थ होना चाहिए, तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से कर सकते हो। देखिए मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पर ऐड पैकेज के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कोई पैकेज आप बना सकते हो। मैंने ये ऑलरेडी पैकेज बनाया है, तो इसके ऊपर मैं एडिट करके बता देता हूँ किस तरह का होता है। जैसे ही मैं इसके ऊपर एडिट कर देता हूँ तो यहाँ पर मुझे इसका कितना रखना चाहिए MB डिस्क कोड, तो मैं यहाँ से डिस्क कोड यहाँ से अरेंज कर सकता हूँ, उसका लिमिट सेट कर सकता हूँ। बैंडविड्थ कितना होना चाहिए उसका मैं लिमिट यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। सब डोमेन्स, इसके बाद ईमेल्स, डेटाबेस, सब डोमेन्स, पार्किंग डोमेन्स, एड ऑन डोमेन्स, तो ये सब कुछ मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। उसका लिमिट मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, जिनको भी मैं अकाउंट दे रहा हूँ तो वो इसी अकाउंट में जो मैंने लिमिट्स दिए है वही लिमिट में वो यूज़ करेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है। जैसे आप सेव कर देंगे तो आपका ये डोमेन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और उस डोमेन में आप इसे एक्सेस कर सकते हो। DNS फंक्शन में आपको DNS के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, यानी कि जोन्स वगैरह DNS, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। cPanel में आप जो भी चेंजेस होंगे, चेंज ऑफ लॉग, यानी कि क्या क्या चेंजेस किए cPanel में, उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको cPanel लॉग्स में मिलेगा। उसके बाद में SSL सर्टिफिकेट्स में आप यहाँ से डोमेन के लिए, हर डोमेन के लिए SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर सकते हो। अगर कोई क्लाइंट है तो अगर अपने कोई डोमेन है तो उसको SSL सर्टिफिकेट देना है तो आप यहाँ से उसके लिए डोमेन के लिए SSL सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हो और उसमें एक्टिव कर सकते हो कोई भी डोमेन में। उसके नीचे डेवलपमेंट में उन्होंने दिया है ऑप्शंस, यहाँ पर आप सॉफ्टक्लूज के अकाउंट्स यूज़ कर सकते हो। उसके बाद प्लगइन्स में आपको सॉफ्टक्लूज का दिया है इन्होंने, तो यहाँ पर आप सॉफ्टक्लूज का जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर उन्होंने प्लगइन दिया है, तो इसके अंदर आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर जाते हैं, यानी कि वर्डप्रेस हुआ, उसके बाद में ड्रूपल हुआ, ई-कॉमर्स के लिए ओपनकार्ट हुआ, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर सॉफ्टक्लूज में आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो कोई भी आप सॉफ्टवेयर यहाँ से सॉफ्टक्लूज से मैनेज कर सकते हैं, इजीली उसे इंस्टॉल कर सकते हैं आपके थीम में, आपके cPanel में, और आप इसे यूज़ कर सकते। देखिए ये सॉफ्टक्लूज का ही अकाउंट है। अगर कोई cPanel में आपको सॉफ्टक्लूज के जो सॉफ्टवेयर है वो आपको हाइड करना है तो आप यहाँ से उसको हाइड भी कर सकते हो। कोई पैकेजेस आप सेलेक्ट कर दीजिए यहाँ से और उसे हाइड कर दीजिए तो वो हाइड हो जाएगा। उसके बाद में WHM पैनल इन्होंने अभी लेटेस्ट अपडेट किया है, जो भी लेटेस्ट अपडेशन है तो उसका लिस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा कि क्या क्या अपडेट्स इन्होंने किए हैं लेटेस्ट में। ये देखिए यहाँ पर पूरे सॉफ्टवेयर का अपडेशन मुझे दिखाई दे रहा है। सेटिंग्स, उसके बाद में यहाँ पर इंस्टॉलेशंस में, यानी कि मेरा जो सॉफ्टक्लूज में कौन कौन से डोमेन के ऊपर कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए, पूरा इसका इंफॉर्मेशन यहाँ पर मुझे मिल रहा है कि कौन से डोमेन के अंदर कौन से सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंस्टॉल किए हैं, उसका पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल रहा है मुझे। तो इसी तरह से आपको भी सॉफ्टक्लूज के अंदर ये इंफॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद में प्लान्स, यानी कि जो भी डोमेन्स पैकेजेस आपने बनाए हैं तो कौन से पैकेज में क्या क्या सॉफ्टक्लूज हाइड किया है या नहीं किया है, उसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर देना है, कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं देना है, तो उसका भी आप मैनेजमेंट सॉफ्टक्लूज से यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टक्लूज बहुत ही अच्छा है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से वो बेनिफिट आपको मिलेगा। ये देखिए पूरा सॉफ्टक्लूज का लिस्ट है सॉफ्टवेयर का, तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर उसका पूरा लिस्ट आपको यहाँ पर व्यू होगा।
ये फिर से WHM पैनल में आए हम, और WHM पैनल में हम देख रहे हैं कि क्या क्या फंक्शंस है। तो यहाँ पर मैंने जितने भी सारे इम्पोर्टेंट थे WHM के पैनल्स वो आपसे शेयर किए हैं फंक्शंस। अगर कुछ है तो आप सर्च कर लीजिए, आपको उसका इंफॉर्मेशन HostGator के साइट पर ही मिलेगा। उनके ऑल सॉल्यूशंस HostGator के साइट पर ही है। इनका सर्वर अच्छा है, बहुत अच्छा स्पीड भी है, मगर कभी कभार ऑफ रहता है, डाउन टाइम रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, मगर वो जल्दी से अप टाइम कर देते या स्टार्ट कर देते हैं। और कोई दिक्कत आता है तो आप इनकी कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पिछले 5 साल से इनकी होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ, रीसेलर होस्टिंग। रीसेलर होस्टिंग का ये बेनिफिट है कि आप यहाँ पर रीसेलर होस्टिंग लेकर आपके सिटी में, आपके कंट्री में आप छोटे छोटे पैकेजेस सेल कर सकते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट आप दे सकते हो, और उसका रेंट आपको ईयरली मिलेगा। आप आपके क्लाइंट को चार्ज कर सकते हो जो भी है पैकेजेस, तो उसका बेनिफिट आपको होस्टिंग से, वहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी कि अगर आपको यहाँ से आप कुछ खरीदेंगे कम अमाउंट में और उसको अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े कर कर अगर आप बेचते हो तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आपके क्लाइंट को आप यहाँ पर होस्टिंग दे सकते हो, और आपको यहाँ पर सी पैनल मिल रहा है, तो आपके हर क्लाइंट के लिए आपको इंडिविजुअल सी पैनल भी आप यहाँ से अलोकेट कर सकते हो। ये बेनिफिट सबसे अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे होस्टिंग में ऐसा होता है कि आपको इंडिविजुअल सी पैनल्स नहीं मिलते हैं शेयर्ड होस्टिंग में, तो एक ही होस्टिंग में आपको सब डोमेन्स रखने होते हैं। मगर यहाँ पर आपको ये बेनिफिट मिल रहा है कि हर डोमेन के लिए आपको सी पैनल इंडिविजुअल मिल रहे हैं। तो ये होस्टिंग अच्छा है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। अगर आपको यहाँ पर ई-कॉमर्स वेबसाइट है या कोई भी स्टैटिक वेबसाइट है, डायनामिक वेबसाइट है, इसके अंदर आप होस्ट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपको यहाँ से अगर कोई नया क्लाउड का पैकेज लेना है तो फिर आपको उसका पूरा बैकअप लेकर फिर आपको जाना होगा क्लाउड के इसमें पैकेज में। मगर आप डायरेक्टली यहाँ से